गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नब्बिया ऑनलाइन स्टडी चैनल में आज हम गुलिवर्स ट्रेवल्स का दूसरा भाग जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड। क्यों कैप्टन ने लोगों को ज़मीन पे भेजा। क्यों भेजा आपको पता है, बताइए। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए। तो आप क्या लिखोगे, द कैप्टन, यहाँ से लिखिए, द कैप्टन सेंट द मैन टू द लैंड। SEND की जगह T आ जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। सेंट द मैन टू द लैंड टू ब्रिंग वाटर भी कर सकते हो, और FETCH फेच वाटर। फेच वाटर होता है, FETCH फेच में तो होता है जाके लाना। पानी की खोज में वो लोग कहाँ आए थे, समुद्र से लैंड पे, जैसा कि आपने पढ़ा था लेसन में। वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप। क्यों लोग जो है वो वापस शिप पे भाग के आए। तो आपको पता है क्यों आए थे, क्योंकि कोई जाइंट उनका पीछा कर रहा था। तो आप लिखोगे यहाँ पे द मैन रश्ड आएगा, RUSHED। रश्ड बैक टू द शिप बिकॉज, यहाँ मैं लिख देता हूँ BECAUSE, बिकॉज अ जाइंट GIANT, अ जाइंट चेज देम, CHASE चेज देम, THEM। क्योंकि एक जाइंट जो है उनको क्या कर रहा था, उनका पीछा कर रहा था। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद है अगला, चूज द करेक्ट आंसर। द जाइंट कैरीड अ रिपिंग हुक। तो इसमें देखिए किस लिए वो रिपिंग हुक लेके आया था। तो फर्स्ट है, ही वॉज फाइटिंग नॉट, नहीं गलत है, ही वॉज गोइंग टू रीप अ कॉर्न, करेक्ट आंसर है। अगला है सेकंड वाला, द दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम। तो इसमें देखते हैं आगे क्या है इसमें। चलिए, हिम बिकॉज दे थॉट ही वॉज अ डॉल, नहीं, दे हैड नेवर सीन सच ए टिनी मैन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको करेक्ट कर दोगे आप। बच्चों, तो ये भी आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट आते हैं। अच्छा ये भी है, गुलिवर वॉज क्या था, एक सेलर। ये भी हो गया। उसके बाद क्या आ गया, नेम द क्रिएचर टू whom would look like Gulliver, the creature is not extinct। तो यहाँ पर जो क्रिएचर जो है, जिस क्रिएचर के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है उसका जो नाम है वो D से स्टार्ट होता है। तो D से क्या स्टार्ट है यहाँ पे, DINOSAUR। डायनासोर। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद है, फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल यू द फॉलोइंग। तो जाइंट रीपर वर फैसिनेटेड बाय गुलिवर। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, बताओ इसमें क्या लिखेंगे हम लोग। इसमें हम लिख देंगे दे ऑल, दे, THEY, दे ऑल set, SAT on the ground, on, THE the ground, GROUND ground। ग्राउंड, टू टेक, TO2 टेक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऊपर का ही है। टू टेक, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए अभी यहाँ लिख देता हूँ, टेक अ गुड लुक, अ गुड लुक टू हिम। हिम, उसकी जो है एक गुड लुक, उसको देखने के लिए वो लोग क्या हो गए थे, सब ज़मीन पर बैठ गए थे। गुड लुक, लुक एट हिम भी लिख सकते हो। अगर आप गुलिवर के बिहाफ पर करते हो तो एट मी आ गया। चलिए सेकंड वाला क्या है, गुलिवर वाज अ लर्न मैन। अब वो बहुत एक विद्वान था। क्यों था, क्योंकि ही नोज
ठीक है, अब लिखोगे ही है क्या, क्यों ऐसा है, क्योंकि ही नोज मेनी लैंग्वेज, तो आप लिखोगे ही ट्राइड, ही या आई ट्राइड लिखोगे, कोई भी ही या आई ट्राइड, TRIED ट्राइड टू स्पीक SPEEK स्पीक, टू देम, टू THEM देम, इन मैनी लैंग्वेज MANY मैनी LANGUAGE। अब ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ लिख दिया है करके, ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास पूरा उसका आंसर लिखने के लिए जगह कम पड़ी है, इसलिए मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, लेकिन है ये ऊपर वाले का ही आंसर, सेकंड वाले का। ठीक है, तो चलिए उसके बाद थर्ड है। ठीक है, थर्ड क्या है देखते हैं। द फार्मर सन थॉट गुलिवर वॉज अ टॉय। ठीक है, उससे क्या लगा, गुलिवर एक टॉय है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, चाइल्ड ग्रेब्ड, GRABBED ग्रेब्ड। ठीक है, सॉरी, द चाइल्ड ग्रैब्ड हिम। ठीक है, हिम एंड पुट, PUT पुट, हिज हैड। ठीक है, पुट हिज हैड इनटू हिज माउथ, MOUTH। तो उसका सर जो है उसने अपने मुंह में रख लिया था। ठीक है, तो अब ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि, ठीक है, क्या लिख सकते हो कि चाइल्ड ग्रेब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। चलिए, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या है इसमें देखते हैं। चलिए ये देखिए। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कंपेयर किया गया है, तो कंपेयर कैसे करेंगे हम। ठीक है, बहुत आसान है। एज फीदर, तो फीदर पंख क्या होता है, क्या होता है फेदर, बहुत हल्का होता है, तो एज लाइट, L, एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, LIGHT लाइट हो गया। उसके बाद टॉर्टोइज क्या होता है, वो बहुत धीरे चलता है, तो स्लो, SLOW स्लो आ गया। हनी क्या होता है, स्वीट, SWEET स्वीट। ठीक है, उसके बाद है स्नो क्या होता है, वाइट होता है, WHITE वाइट। उसके बाद ऑक्स क्या होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, STRONG। कंपेयर कैसे किया है कि एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, इतना स्ट्रॉन्ग कि जितना बैल होता है, इतना वाइट जितना कि, इतना वाइट जितना कि क्या होता है, स्नो वाइट होता है। एज स्वीट, इतना मीठा जितना कि हनी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें और भी करेंगे। एज नाइट, तो आप लिखो एज ब्लैक लिख दोगे, BLACK ब्लैक। ठीक है, रोज को क्या होता है, रोज क्या होता है, रेड, इतना लाल कि जितना रोज होता है, गुलाब होता है। एज टोस्ट वार्म, WARM, इतना गरम कि जितना क्या होता है, गरम आपका क्या होता है, टोस्ट, टोस्ट को गरम ही खाना पसंद करते हैं हम। उसके बाद है ब्रीज आ गया, जेंटल, GENTLE। चलिए, ठीक है, ब्रीज मीन्स क्या होता है, हवा। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं हम लोग। यूज़ द अबव एक्सप्रेशन, जो ऊपर के जो एक्सप्रेशन थे उनको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें भी वही करना है। इज़ एज वाइट, ठीक है, एज स्नो। ठीक है, तो इसको आप करेंगे बिल्कुल ऊपर वाला जो अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया था, बिल्कुल वही है। एज वाइट एज स्नो। एज कोल्ड, कोल्ड क्या होता है बताओ, एज आइस। ठीक है, तो सब में एज लगा के उसका कंपेयर करो, आप जिससे भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जिससे का मतलब है कि वो चीज़ उससे मिलनी चाहिए। ठीक है, आप एज कोल्ड, एज टी नहीं कर सकते हम क्योंकि टी गर्म होती है, तो एज कोल्ड, एज आइस ही बेटर आएगा, तो आइस लिखोगे। तो वैसे ही द न्यूज़पेपर बॉय वॉज स्लो। अब स्लो सबसे ज़्यादा कौन चलता है, अभी हमने ऊपर बात की है। एज लाइट आई
फेल्ट लाइट, तो सबसे लाइट हमने ऊपर अभी चर्चा की है कि कौन सबसे हल्का होता है, तो वो लिख देना है यहाँ पे। चलिए, और हो सकता है अगर ये आप कर लोगे तो इसको आप कोशिश ये कीजिए कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ जो चीज़ मैं ऊपर पढ़ा रहा हूँ या इससे पीछे जो भी चीज़ें मैंने पढ़ा रही हूँ आपकी समझ में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये भी कंपेयर है एज टॉल एज। चलिए इससे मैं बता देता हूँ, एज टॉल एज टावर कर दो, एज टॉल एज, ठीक है, एज टॉल एज क्या आ गया, टावर लिख दो, टावर, TOWER टावर। ठीक है, इतना फास्ट जितना कि क्या होता है एक बुलेट ट्रेन कह सकते हो, या फिर आप रॉकेट कह सकते हो, ROCKET रॉकेट, रॉकेट लिख देना। ठीक है, उसके बाद एज हाई, इतना ऊंचा जितना कि स्काई, SKY स्काई। उसका इतना गुस्सा, गुस्सा किसको आता है सबसे ज़्यादा, गुस्से में भयंकर कौन हो जाता है, तो लॉयन कह सकते हो, लॉयन, LION लॉयन। एज टिन्नी, इतना छोटा जितना कि, छोटा क्या होता है, आप एक आंट भी लिख सकते हो, चल सकता है वो भी, लेकिन आप ये भी कह सकते हो एन एटम, ATOM अणु, जितना कि छोटा क्या होता है अणु होता है, ATOM एटम। ठीक है, एटॉम हो गया। उसके बाद आ गया आपका ये भी हो गया एज ब्रेव, इतना बहादुर जितना कि, बहादुर कौन होता है, तो लॉयन को हम फिर लिख सकते हैं कि बहादुर हो सकता है, कि बहुत ब्रेव होता है, हाथी पे भी जाके भिड़ जाता है, शहीद भगत सिंह कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो, जो भी आपको उससे मिलते जुलते वर्ड लग रहे हैं तो आप जो भी लिखोगे वो करेक्ट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसके बाद हाँ इस पर आ जाते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। ठीक है, आई वॉज सिटिंग इन टैक्सी यस्टरडे वैन, अब इसको आपने कंप्लीट करना है। वैन आई वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी, मैं टैक्सी में बैठा था यस्टरडे वैन यू आर गोइंग, जब तुम जा रहे थे, तो यू आर गोइंग जब तुम जा रहे थे। ठीक है, या आइस, ठीक है, आई सा, SAW सा, हर, HER हर। ठीक है, उसके बाद है ही वॉज क्लीनिंग हिज कप बोर्ड वैन ही वॉज सर्चिंग समथिंग। ठीक है, उसके बाद है थर्ड वन है आई वॉज पासिंग। ठीक है, आई वॉज पासिंग अलोंग, I was passing along the street when corner a dog ran out onto the road. Yeah, when I was passing street, I saw a dog ran out onto the road. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द टीचर, अब टीचर वॉकड इनटू द रूम, तो लिख दोगे द बॉय वर रनिंग, द टीचर वॉकड इनटू द रूम। तो चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बस सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट आ जाते हैं। ये क्या है देखते हैं इसको। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन सेम वे यूजिंग वर्ड ईजी और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सेम वे मीन्स होता है कि आपने ये ऊपर पढ़ना है, हिटिंग इज टारगेट इज़ डिफ़िकल्ट, क्या चीज़ डिफ़िकल्ट है क्या ईजी है, तो आपने जस्ट उसको नीचे लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद आ गया आपका, आते हैं हम, ये देखिए इसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करोगे। तो दिस इज, देखिए कंपैरेटिव होता है जब दो चीज़ों की को कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और जब सब में जो चीज़ बेस्ट होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव। तो चलिए उसके बाद इसको हम करते हैं, मैं यहाँ पर आपके लिए, हाँ तो ये है देखो, दिस इज़ द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल, तो सब में जो है सिंपलर प्रॉब्लम, तो सिंपलेस्ट आ जाएगा, SIMPLEST। ठीक है, उसके बाद दूसरा है
विच इज़ द लार्जेस्ट इन ऑफ टू पार्सल। देख दो में मैंने बताया कि हमेशा क्या होता है कंपेरेटिव डिग्री, तो लाइटेस्ट की जगह क्या आ जाएगा लाइटर, LIGHTER। ठीक है। और उसके बाद ही इज़ क्लेवर देन आई एम, तो यहाँ पे लिखोगे ही इज़ क्लेवरर, ठीक है, देन मी लिख दोगे, ठीक है, देन मी, आई एम की जगह क्या लिख दोगे मी। उसके बाद है आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ टू, देखिए बेस्ट आ रहा है ऑफ टू, तो बेस्ट टू में नहीं हो सकता, बेटर लिखोगे BETTER बेटर। उसके बाद फूड बिकम बेटर, ठीक है, तो बेटर की जगह क्या लिखोगे वर्स, इन द रेन इंक्रीज, वर्स WORSE चलिए ये भी कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है हम आते हैं, इसमें आ जाते हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि ये सेंटेंस में कुछ गलतियां हैं जिनको आपने देखना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर जो यहाँ पे नहीं है एन आप लिखोगे। वीक जो डे का नाम है वेडनेसडे, इसे आप डब्ल्यू जो है कैपिटल करोगे, ठीक है। इज़ गोइंग टू ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद माई सिस्टर के बाद ये आ जाएगा मीता, हमेशा नाम जो है वो कैपिटल लेटर से होता है एम। इज़ गोइंग ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखो बैंक बी कैपिटल लेटर होगा बी, और इंडिया में आई कैपिटल लेटर होगा। फिर यहाँ सेकंड में द में टी कैपिटल लेटर होगा। द डॉग वैग इट्स टेल व्हेन इट इज़ प्लीज्ड, ठीक है, व्हेन इट IT उसके बाद SAS, इट्स प्लीज बट अ कैट वेव्स इट्स टेल व्हेन इट्स एंग्री, ठीक है, व्हेन इट्स, तो इसमें भी सेम इट्स में वही आ जाएगा, ये भी हो गया। फिर थर्ड वाले में डब्ल्यू आपका कैपिटल आएगा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई वेंट फिनिशिंग आई कॉट एन ओल्ड शू, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर कॉमा का निशान लगा दिया है। अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैड कोल्ड, ये भी हो गया। उसके बाद है सी, एस कैपिटल लेटर आएगा। सी फेड द बेबी वॉश्ड द डिशेस, ठीक है, तो बेबी ये आ जाएगा बेबी वॉश द डिशेस। पुट ऑफ, ठीक है, पुट यहाँ पर आएगा पुट द लाइट ऑफ, नहीं पुट ऑफ द लाइट, ठीक है, पुट ऑफ द लाइट। एंड वेंट टू स्लीप, पुट द लाइट ऑफ, अच्छा पुट द लाइट ऑफ ही आएगा, पुट द लाइट ऑफ ये लिख सकते हो, एंड वेंट टू स्लीप, ठीक है। उसके बाद ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वॉज, इसमें वॉज नॉट, तो वॉज नॉट में क्या है डब्ल्यू आपका क्या आ जाएगा कैपिटल में आएगा। उसके बाद क्या आता है इसमें टिम एक नाम है, यहाँ पे टिम एक नाम है, जो टी जो है कैपिटल लेटर में आएगा, और बाकी जनवरी में जे कैपिटल लेटर में आएगा, और बाकी सब ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका नो के बाद ये आएगा। उसके बाद बस हैज़ गॉन, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इस जो ये इन्हें क्या करना है फिल करना है, तो आप लिखोगे अ जाइंट ट्री, एक इसने एग्जांपल आपके लिए करके दे रखा है, रेड वुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, तो वैसे ही जाइंट बर्ड, तो बहुत बड़ा बर्ड पक्षी क्या होता है, आप लिख सकते हो OSTRICH ऑस्ट्रिच, ठीक है। अ जाइंट लैंड एनिमल, तो आपको लैंड एनिमल एलिफेंट की स्पेलिंग आपको पता है, लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे अ जाइंट वाटर क्रिएचर, ये भी आपको पता है WHALE वेल हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अ जाइंट रेप्टाइल में आप लिख सकते हो यहाँ पे ANACONDA एनाकोंडा, ठीक है, ANACONDA एनाकोंडा। और जाइंट एरोप्लेन, तो सबसे बड़ा जो एरोप्लेन है, वैसे इसमें मैं लिख देता हूँ A380, बट फिर भी आप क्या करना, इसको एक बार जो है ये मैंने भी बुक्स में देखा है, तो आप इसको एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद है, उसके बाद देखते हैं क्या है।
अच्छा, ये आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए इसे, कोई भी लेसन 2 या 3 बार अगर आप पढ़ो तो उसके बाद मुझे ये लगता है कि सारे क्वेश्चनों के आंसर आप जो है स्वयं कर सकते हो। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।